अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऊपर जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, रेंडर मूवी बैनर है इसको यहाँ पर बनाऊँगा। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट रेंडर मूवी बैनर इक्वल्स टू, और यहाँ पर जो मूवी है वो मूवी किस में आ रहा है, एक आइटम नाम में ले लेंगे। तो जो मूवी है यहाँ पर हम लोग रेंडर मूवी बैनर यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर आइटम यानी कि हर एक मूवी को उठाएंगे और उसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये मैं यहाँ से बनाना चालू करूँगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब कुछ ठीक है। यहाँ पर आई गेस यहाँ कुछ एक मिसिंग हो रहा है, होल्ड ऑन अ सेकेंड। अच्छा, जो चीज़ यहाँ एरर आ रहा है मेरे ख्याल से एरर ये ब्रैकेट हटा के यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखिए एरर नहीं आ गया। ओके, तो ये एरर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ठीक है। एक काम करता है, इसके अंदर मैं एक टचेबल ओपेसिटी दे देता हूँ। यहाँ तो यहाँ मैं एक टचेबल ओपेसिटी रख देता हूँ और ये टचेबल ओपेसिटी मैं यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, आप देखिए एरर चल गया। ठीक है, तो इस तरह से हो रहा है। तो रेंडर मूवी बैनर में क्या है, हर एक आइटम देंगे, यानी कि हर एक आइटम आपका मूवी होगा, हर एक मूवी यहाँ पर भेजेंगे। आइटम के अंदर हर एक मूवी रहेगा। ओके, और यहाँ पर वो मूवी को हम लोग शो कराएंगे। तो अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे इस चीज़ को। तो ये वाला पूरा चीज़ को अभी हम लोग बनाएंगे रेंडर मूवी बैनर के अंदर। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, टचेबल ओपेसिटी के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इमेज बैकग्राउंड। ठीक है, इमेज बैकग्राउंड। अब इमेज बैकग्राउंड क्यों ले रहा हूँ मैं, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले मैं ले लेता हूँ ये इमेज बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये इमेज बैकग्राउंड लेने का मतलब क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा समझाता हूँ। तो देखिए, जो ये पोस्टर होगा वो पोस्टर एक इमेज के अंदर इमेज टैग लेंगे। तो अगर मैं इमेज बैकग्राउंड ले रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि इमेज बैकग्राउंड के अंदर मैं ये पोस्टर तो रहेगा, प्लस उसके अंदर ये भी रहेगा, ये तीनों बटन, जैसे माई लिस्ट, प्ले बटन, इन्फो बटन। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग इमेज बैकग्राउंड ले रहे हैं। इमेज बैकग्राउंड में हम लोग पोस्टर भी दे देंगे, उसके साथ ही साथ इसके अंदर वो जो बटन्स रिक्वायर बटन्स है वो भी हम लोग देंगे। ठीक है, तो मैं इमेज बैकग्राउंड लिया। अब इमेज बैकग्राउंड में क्या होगा, इमेज बैकग्राउंड में पहला रहता सोर्स। सोर्स में हमारा इमेज रहेगा, तो यहाँ पर मैं URI दे देता हूँ। URI क्या रहेगा, जो आइटम है, आइटम के अंदर जो हमारा आइटम के अंदर जो हमारा ये होगा, जो पोस्टर रहेगा, तो पोस्टर हमारा जो आइटम के अंदर है। तो आप अगर यहाँ पर देखिएगा तो जो हम लोगों का मूवीज़ है, देखिए यहाँ पर जो मूवीज़ हम लोगों ने लिया है, तो हर एक मूवी का अंदर जो पोस्टर है वो पोस्टर किस क्या नाम है उसका, पोस्टर पाथ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आइटम डॉट पोस्टर पाथ लेंगे। ओके, यहाँ से हमारा वो पोस्टर का पाथ आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग स्टाइल लेंगे। तो स्टाइल में दूंगा स्टाइल्स डॉट पोस्टर इमेज, पोस्टर इमेज नाम दे दिया स्टाइल का, और रिसाइज दे देता हूँ, रिसाइज मोड कवर। ठीक है, इतना तक दे दिया मैंने। और अभी अगर मैं खोलूँ ऐप को तो यहाँ अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इमेज को वगैरह सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ तो कंटेनर हमें सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कंटेनर सेट कर देता हूँ। तो कंटेनर में मैं दे देता हूँ हाइट। अच्छा, और एक चीज़ है, हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो हम लोग रिस्पॉन्सिव हाइट वेट हाइट वगैरह जो है ये इंस्टॉल किए थे वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। रिस्पॉन्सिव हाइट, देखिए ये इंपोर्ट हो गया। और रिस्पॉन्सिव हाइट के साथ रिस्पॉन्सिव विद और रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज। ठीक है, ये तीन चीज़ हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लिए रिस्पॉन्सिव डायमेंशन से। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा हाइट को। तो जो कंटेनर है हमारा, जो मेन कंटेनर है उसका हाइट हम लोग देंगे। तो मेन कंटेनर का हाइट मैं दे देता हूँ रिस्पॉन्सिव हाइट। और रिस्पॉन्सिव हाइट क्या देता हूँ मैं, मान लीजिए 70 दे देता हूँ, 70% दे दिया। और विद है, विद हम लोग दे देंगे 100%, विद पूरा 100% कवर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए, अभी यहाँ पर क्या होगा, तो रिस्पॉन्सिव हाइट मान लीजिए 70% यहाँ तक हाइट आएगा और विद है पूरा 100% यहाँ कवर कर लेगा। ओके, ये हो गया, ये हो गया कंटेनर। अब जो पोस्टर जो हम लोग लिए है वो पोस्टर का जो इमेज है उसको हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो पोस्टर इमेज स्टाइल से उसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्टाइलिंग देंगे उसमें, पोस्टर इमेज में। तो पोस्टर इमेज का स्टाइलिंग बहुत ही सिंपल होगा। तो सबसे पहला चीज़ होगा विद, जो कि होगा 100%, और हाइट भी होगा 100%, और जस्टिफाइव कंटेंट होगा फ्लेक्स एंड। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पोस्टर आ गया। ओके, तो यहाँ से ये हमारा पोस्टर आ गया। अब नेक्स्ट पोस्टर डैमसेल्स, ऐसे करके थोड़ा, तो जितना भी आपका मूवी लिस्ट में सब यहाँ पर आपका पोस्टर में आ गया, 1 बाय 1 यहाँ पर से हम पार कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा बन गया। यहाँ देख सकते स्टेटस बार भी यहाँ पर ये हो गया ट्रांसपेरेंट। तो ये हमारा ओवरऑल जो पोस्टर है वो बन गया। अब जो इमेज बैकग्राउंड हमारा
यहाँ पर से देख सकते बन गया। पर यहाँ पर हम मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ होना चाहिए। तो जो हम लोग यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी यहाँ पर बनाए ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑन प्रेस दे देंगे। अब ऑन प्रेस में क्या होगा कि यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको पहले करके मैं दिखाता हूँ, हैंडल बैनर, और यहाँ हम लोग भेज देंगे आइटम। अब ये समझिए बात को, ये जो हैंडल बैनर हम लोगों ने बनाया था, जो होम स्क्रीन से हम लोग हैंडल बैनर को यहाँ पर भेज रहे थे, तो हैंडल बैनर जो फंक्शन है, यानी कि आप जब भी इसमें क्लिक कीजिएगा तो कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्लिक करेंगे तो हम लोग का जो नेक्स्ट जो ये मूवी का डिटेल्स स्क्रीन है उसमें पहुँच जाएगा, ये मूवी का डिटेल्स दिखाएगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवी बैनर में ये जो मूवी का पूरा डिटेल्स हम लोग भेज रहे हैं। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक कीजिएगा, ऑन प्रेस कीजिएगा, तो हैंडल बैनर जो फंक्शन है वो ट्रिगर होगा और वहाँ पर हम लोग पूरा मूवी का डिटेल्स भेज देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर हम जो हैंडल बैनर में मान लीजिए मैं यहाँ पर जो मूवी का डिटेल्स आया वो मूवी में ले लेता हूँ, और यहाँ मैं लिखता console.log हैंडल बैनर, और यहाँ मैं मान लीजिए मूवी जो आया उसका मैं डिटेल्स यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए पूरा मूवी का डिटेल्स आ गया। तो मूवी का डिटेल्स आ गया, देख सकते हैं बैकड्रॉप वगैरह जो भी एवेंजर्स नाम है। नेक्स्ट मूवी अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए डैमजल आ गया, तो यहाँ पर सकते हैं डैमजल। तो इस तरह से आप जब भी मूवी में क्लिक कीजिएगा तो ये मूवी का पूरा पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, बाद में मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो ये पूरा डिटेल्स ले जाके मैं नेक्स्ट स्क्रीन मूवी डिटेल्स स्क्रीन में पहुँचा दूँगा, और वो डिटेल्स स्क्रीन में मूवी का पूरा डिटेल्स रहेगा। तो अभी तक इतना ही काफ़ी है। तो जैसे क्लिक कर रहे हैं तो हैंडल बैनर जो फंक्शन है वो ट्रिगर हो रहा है, वहाँ पर हम लोग पूरा मूवी का डिटेल्स भेज दे रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया। ओके।